बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस मुख्तसर सेशन में हम इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों मुख्तलिफ टर्म्स, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इनकी एवोल्यूशन किस तरह हुई है। तो पिक्चर की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी इसको देखेंगे कि ये तीनों टर्म्स कैसे मार्सी वजूद में आई और इनके मुख्तलिफ टर्म्स के साथ कौन सी इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस और इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके साथ शामिल है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो सबसे पहले किंगडम ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रखी जाती है और इसकी बुनियाद रखी जाती है 925 में। यानी यहाँ पे ये वाला जो आपको पोर्शन इंग्लैंड का नज़र आता है, ये वाला कंट्री, इसकी फॉर्मेशन सबसे पहले होती है और ये होती है 925 में, जब इंग्लैंड की बुनियाद रखी जाती है एज ए किंगडम ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद 1536 में ये किंगडम ऑफ इंग्लैंड से बन जाता है किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। यानी 1536 में जो वेल्स का जो नेबरिंग कंट्री है वो भी इस किंगडम का हिस्सा बन जाता है और यूं ये दो ममालिक एक यूनियन क्रिएट करते हैं, एक मुल्क बन जाते हैं। तो इससे ये बन जाता है किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स और ये एवोल्यूशन होता है 1536 में। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होती है 1707 यानी 1707 में एक और डेवलपमेंट होती है, जब किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स में फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद ये किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाती है। और किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये उस वक्त बनती है जब इंग्लैंड और वेल्स के दो ममालिक के साथ एक तीसरा मुल्क जो कि उनके नेबर में है, स्कॉटलैंड, वो भी इसका हिस्सा बन जाता है और यूं ये किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज़ द थर्ड कंट्री ऑफ स्कॉटलैंड और ये भी जब इसका हिस्सा बन जाता है इस किंगडम का तो यूं ये किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाती है। यहाँ आपने ये याद रखना है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, उसकी बुनियाद रखी गई है 1707 में और इसमें कुल 3 ममालिक शामिल हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होती है 1801 में यानी 1801 में ये किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से भी फर्दर डेवलप कर जाता है। उससे फर्दर इसकी जो है एवोल्यूशन होता है और ये बन जाती है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। यानी जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन थी उसमें जब मज़ीद एक मुल्क का, जिसे आयरलैंड कहते हैं, उसका जब इजाफा होता है तो ये बन जाती है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, जिसे उर्फ़े आम में यूके भी कहा जाता है। तो आयरलैंड को अगर आप पिक्चर की मदद से देखें तो ये भी इंग्लैंड का जो है उसका एक नेबरिंग कंट्री है और यूं जब आयरलैंड इस किंगडम का हिस्सा बन जाता है, इसके साथ यूनिफाई कर जाता है, तो ये कुल मिलाकर 4 ममालिक हो जाते हैं और इन 4 ममालिक के मिलने से जो यूनियन बनती है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड कहलाती है। तो यूं किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड मार्च से वजूद में आती है, जिसमें एक नेबरिंग कंट्री आयरलैंड का इजाफा हो जाता है। उसके बाद एक और डेवलपमेंट होती है 1922 में। 1922 में एक डेवलपमेंट ये होती है कि जो आयरलैंड जो नेबरिंग कंट्री था, जो कि पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का हिस्सा था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और यूं उसका जो सुदर्न पार्ट है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बन जाता है और यूं वो इससे अलहदगी इख्तियार कर लेता है। लेकिन उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो एक सेपरेट मुल्क बनता है नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से और वो जो ग्रेट ब्रिटेन है या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है उसके साथ अपनी एसोसिएशन को जारी व सारी रखता है और यूं ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड से ये बन जाती है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इसमें आयरलैंड के अलावा जो है अब नॉर्दर्न आयरलैंड इस किंगडम का हिस्सा बन जाता है और यूं अब जो यूनाइटेड किंगडम जो है वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इस तरह इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बनता है जो कि यूके और ग्रेट ब्रिटेन के साथ एसोसिएटेड है। एक और इस्तेलाह आपने सुनी होगी यूनाइटेड किंगडम के हवाले से ही, दैट इज़ द ब्रिटिश इसलीज। ब्रिटिश इसलीज के टर्म को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जो यूरोप के जो नॉर्थ वेस्टर्न जो कोस्ट्स हैं, जो आइलैंड्स हैं, वो जितने भी आइलैंड्स हैं जाके जो वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उसके सराउंडिंग में जितने भी आइलैंड्स हैं, जब उनको कलेक्टिवली आप सबको शामिल करेंगे, इन जितने भी आइलैंड्स हैं जिनकी तादाद अराउंड 6000 बनती है, तो ये जितने भी आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन है, इसको जब आप इकट्ठा करेंगे, इसको जब आप मिला के पढ़ेंगे, तो ये बन जाता है द ब्रिटिश इसलिस। इसमें तकरीबन 6000 के करीब आइलैंड्स हैं जो कि सारे फॉर्म करते हैं द ब्रिटिश इसलिस कहलाते हैं। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज के सेशन से आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।